रही थी, तो दवाई भी लेके आए, लेकिन दवाई लेके उनको थोड़ा चक्कर से आ गए, गर्मी ज्यादा थी तो कुछ हैवी डोज रही होगी पता नहीं, तो उन्होंने फिर नहीं ली, 1-2 डोज ही ली थी, कंप्लीट नहीं किया उसको। तो फिर मैंने आपसे पूछा था तो आपने सौमूत्र का बताया था, उससे थोड़ा सा रिलीफ मिला, लेकिन उसके बाद समुंदर फैन और ये नींबू का रस डाला था भैया जी, 3 दिन के लिए बोला था आपने। 3 दिन भैया जी हो गए हैं, अब लगभग मतलब 3 दिन के बाद भी 3-4 दिन हो चुके हैं, तो उससे थोड़ा रिलीफ मिला उनको कि दर्द कम हुआ, बस आना थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। और 3 दिन के बाद फिर मैंने पूछा जैसे उनसे कि 3 दिन हो गए, अभी कैसा है, तो बोली कि मतलब अभी भी कान में ऐसा लगता है कि कुछ है, आवाज सी कर रहा, मतलब जैसे पस निकलेगा उसकी आवाज सी हो रही है। और ऐसे बोले कि पूरा कान ऐसे हो गया रेड रेड सा ना, वो मतलब दर्द थोड़ा थोड़ा अभी भी है। और थोड़ा सा पानी से मैंने वीडियो भी आपके पास भेजी थी, आपने टाइम मिला हो तो देखा हो तो भैया जी अभी 3 दिन हो गए, तो और 3-4 दिन उसके बाद भी अभी वो कुछ नहीं कर रही, बोले कि मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा है कान में। तो अभी आगे क्या प्रोसेस करे भैया जी, वो पूछना था। जी जी जी। साथ में मैंने आपको एक समुद्र सॉस और बोला था मंगाने को, मंगा ली थी दीदी? जी भैया जी, वो 3 दिन डलाया भैया जी आपने, दिन में 3 बार 3 दिन बोला था, तो वो उन्होंने कंप्लीट किया भैया जी। ठीक है। उसके बाद अभी कितने दिन हो गए हैं, क्योंकि इसे करने के बाद 1 हफ्ते तक इंतजार करना होता है, फिर 1 हफ्ते बाद ही हम उसमें और कुछ करेंगे। वो भैया जी अभी करने के बाद शायद 4 दिन उन 4 दिन से कुछ नहीं कर रही है वो। ठीक है, तो उनकी तकलीफें पहले की अपेक्षा बढ़ी हुई नजर आ रही है या कम है? नहीं बढ़ी नहीं है भैया जी, मतलब कुछ कम हुई है, लेकिन मतलब वही है कि पूरा उनको अच्छे से रिलीफ नहीं मिल रहा। वो वही बोल रही है कि अभी कान में आवाज सी आती है, लग रहा है कि पस भरा है, वो आवाज सी कर रहा है। और थोड़ा थोड़ा लिक्विड हल्का पानी जैसा सा चिपचिपा सा आता भी है कान से, पर पहले से कम है। जी दीदी। आज चौपाल पे आप सभी दीदी की समस्या के सानिध्य में ही एक ऐसे तेल के बारे में जिक्र करूंगा जो कानों की हर समस्या के लिए काफी बेहतर है। इससे पहले भी 11 बजे की कक्षा में चर्चा की गई है, लेकिन आज दोबारा ऐसे तो बाजार में अलग अलग आयुर्वेदिक कंपनियां हैं जो इसे बनाती है। उसका नाम है अपामार्ग का क्षार तेल। अपामार्ग का क्षार तेल इस नाम से मिलती है। ये तेल बनाना भी आसान है, हम अपने घर में बना सकते हैं। और नहीं बना सकते तो आपको बाजार में जो है जिस भी निर्माता कंपनी की ये तेल मिले, अपामार्ग का क्षार तेल, इसकी 2-2 बूंदे दिन में 3 से 4 बार डालनी है। जब घरेलू उपचार सर्वसाधारण उपचार से समस्याएं ना नष्ट होती हुई नजर आए, जैसे सामान्य रूप से घरेलू उपचार में है कि अपने स्वमूत्र को लगाने से, स्वमूत्र को डालने से, फिटकिरी और हल्दी का घोल बना के डालने से, नीम के पत्तों का रस डालने से, तुलसी के पत्तों का रस डालने से, नीम, तुलसी और हल्दी और फिटकिरी, इन सभी का जैसे रस, बाकियों का रस और हल्दी और फिटकिरी को किसी भी तेल में धीमी आंच पे पका के उसको सिद्ध करके, जो सब साधारण तरीके से, इन्हें अगर डालने से कानों की समस्या में आराम ना मिल रहा हो तो अपामार्ग क्षार तेल, जो सिर्फ अपामार्ग के पंचांग, जो उसको उल्टा कांटा कहते हैं, चिड़चिड़ी बोलते हैं, चिड़चिटा बोलते हैं, इसके पूरे पंचांग को लाके सुखा के जला के इसकी राख इतना देर तक और इतने अच्छे से जलाना चाहिए कि वो राख पूरी तरह से सफेद हो जाए। और जब सफेद राख जो हो उससे 4 गुना ज्यादा पानी में, मतलब 10 से 12 घंटे मिट्टी के बर्तन में छोड़ देना चाहिए। और सुबह के समय में बिना हिलाए डुलाए उस पानी को छान लेना चाहिए। ऊपर का जो पानी है जो नजर आएगा, उस पानी को बहुत ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है कि नीचे का छान जो राख है वो मिल जाए। उससे
क्षार, इसे बोला जाता है अपामार का क्षार जल, या किसी भी औषधि का जब क्षार बनाते हैं, भस्म बना के जब उसे पानी में घोल के 10 से 12 घंटे छोड़ देते हैं और उसके बाद उस पानी को निथारते हैं, ये पानी क्षार जल कहलाता है। जिस भी औषधि की भस्म का जल को जल में 12 घंटे के लिए छोड़ के सुबह निथारते हैं, तो वो उस औषधि का क्षार जल कहलाता है। और फिर इस क्षार जल को धीमी आंच पे पकाना होता है। जब पानी का अंश सूख जाता है तो नीचे पेंदी में सफेद रंग का आपको मिलेगा चिपका हुआ, कईयों के काले रंग का भी हो सकता है। उसे छुड़ा लेना चाहिए और छुड़ाने के बाद उसे थोड़े से पानी से चटनी बनानी चाहिए, कल्प बनाना चाहिए, लेप गोला बना लेना चाहिए और फिर इसे तिल के तेल में सिद्ध कर लेना चाहिए या सरसों के तेल में। तो इस तरीके से बनाने पे जो तेल तैयार होता है वो उस औषधि का क्षार तेल कहलाता है। तो अपामार के पंचांग का क्षार, तिल का या सरसों का तेल, जितना आपको अपामार के पंचांग का क्षार मिलता है उससे 4 गुना आपको तेल लेना है और 4 गुना ही उस क्षार को घोलने के लिए पानी लेना है। फिर इसे धीमी आंच पे पकाना है। जब पानी का अंश जल जाए, सिर्फ तेल रहे, तो इस तेल को आप रख लें और इसकी 1-1, 2-2 बूंद कान में डालने से कान की समस्या, लगभग चाहे कान में आवाज आती हो, कान से मवाद आता हो, कम सुनाई देता हो, किसी भी कारण से हो, ये अपामार का क्षार तेल काफी परीक्षित है। परीक्षित इसलिए कह सकते हैं कि मैंने कई वैद्यों की उनकी लिखी गई आयुर्वेदिक, जो अपने जीवन में उन्होंने जो भी आयुर्वेद के प्रति काम किया, अपने जीवन में वैद्य जीवन का जो काम किया और उनमें जो समस्याएं कानों की आई, तो शायद ही ऐसा कोई वैद्य की पुस्तकों में इसका वर्णन ना मिला हो। और वर्णन के साथ साथ ये जरूर मिला कि ये परीक्षित है, एक शब्द परीक्षित शब्द भी लिखा हुआ नजर आया। हम सभी स्वदेशी